अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, आज हम जानेंगे कि वो कौन से इस्लाम में 7 काम हैं, कौन सी वो 7 सुन्नतें हैं कि जिनसे इंसान की ज़िंदगी और मौत दोनों बेहतर हो जाती हैं और वो ईमान का जायका चखता है। यही जानेंगे आज हम एम कासमी साहब से। तो आइए जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को 7 ऐसे काम, 7 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ कि अगर हम लोग इन 7 बातों का एहतमाम करना शुरू कर दें तो बुज़ुर्गों ने, उलमा ने, फ़ुक़हा ने, बड़े बड़े अल्लाह वालों ने अपनी किताबों में लिखा है कि जो 7 बातों का एहतमाम करेगा वो अल्लाह और फ़रिश्तों के नज़दीक शरीफ होगा और उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, चाहे वो समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। और ऐसा शख्स ईमान का जायका पाएगा और इसकी ज़िंदगी और मौत दोनों बेहतर होंगी। और ये 7 चीज़ें जो है ना, सुन्नत है। हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में ये 7 चीज़ें बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। आइए जानते हैं वो 7 बातें कौन कौन सी हैं जिनका हम लोगों को एहतमाम करना चाहिए। नंबर 1, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना। कोई भी काम आप शुरू करने जा रहे हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से उसकी शुरुआत कीजिए। और ये सुन्नत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ताकीद फरमाई कि जो भी काम शुरू करो उसको बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करो। तो पहली चीज़, पहला काम, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना। नंबर दो, हर काम से फारिग होकर अल्हम्दुलिल्लाह कहना। आप कोई भी काम कर रहे हो, जब आपका वो काम कंप्लीट हो गया, जब आप उस काम से फारिग हो गए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत बनाइए। समझ रहे हैं। नंबर 3, लग़व या गुनाह के बाद कोई भी फालतू काम जिससे आपको कुछ हासिल नहीं हुआ, कोई भी बेहुदा काम, कोई भी गलत काम या कोई भी गुनाह के बाद अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना, इसकी आदत बनाइए। मान लीजिए आपसे कोई गुनाह हो गया तो फ़ौरन कहिए अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, है ना। कोई भी बेहुदा बात आपकी ज़बान से निकल गई तो कहिए अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। चौथी बात, मुसीबत पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना। कोई हादसा पेश आ गया, कोई मुसीबत आ गई तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहने की आदत बनाइए, है ना। ये बहुत अज़ीमुश्शान 7 आमाल हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। नंबर 5, आइंदा के लिए अगर कोई बात आप कह रहे हैं तो उसके साथ इंशाअल्लाह लगाइए। जैसे आप कह रहे हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा भाई, तो इंशाअल्लाह लगा दीजिए, मैं इंशाअल्लाह डॉक्टर बनूंगा। मेरा इरादा है कि मैं अपना बहुत खूबसूरत घर बनाऊंगा इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप अगर फ्यूचर में कोई काम करने के लिए या आइंदा आपका कोई प्रोजेक्ट है, आइंदा किसी चीज़ की अगर आप ख्वाहिश कर रहे हैं फ्यूचर में, है ना, मुस्तक़बिल में, तो उसके साथ इंशाअल्लाह कहने की आदत डालिए। मान लीजिए मुझे दिल्ली जाना है तो बोलूँगा भाई 4 दिन के बाद इंशाअल्लाह मैं दिल्ली जाऊँगा, तब मैं आपसे मुलाकात करूँगा। तो इंशाअल्लाह कहने की आदत डालिए। ये 5वीं अहम बात है जिसको हमें अमल में लाना चाहिए। नंबर 6, नागवार बात अगर पेश आ जाए, कोई मान लीजिए कोई ख़राब बात आपके सामने किसी ने बोल दी या आपके सामने कोई नागवार बात पेश आ गई तो उस पर ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहने की आदत डालिए। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। किसी को आप गाली बकता हुआ देख रहे हो, है ना, या कोई आपस में 2 लोग झगड़ रहे हैं और बहुत बुरा भला एक दूसरे को बोल रहे हैं, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ठीक है, इसकी आदत बनाइए। नंबर 7, हर वक्त कलिमा तौहीद का विर्द रखना। जितना भी आपका एक्स्ट्रा टाइम जा रहा है, मान लीजिए आप दुकान पर बैठे हुए हैं, वॉक कर रहे हैं या जिम कर रहे हैं, तो खाली वक्त में कलिमा तौहीद का विर्द रखना। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये 7 बातें ऐसी हैं कि अगर हम और आप इनको करेंगे ना तो 7 सुन्नतों पर अमल होगा। और सुन्नतों पर अमल करने का जो फ़ायदा है ना वो अनगिनत है, उसको बयान नहीं किया जा सकता। बुज़ुर्गों ने बयान किया है कि
ان 7 باتوں پر عمل کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ فرشتوں کے نزدیک ایسا شخص شریف کہلائے گا، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، اور یہ شخص ایمان کا ذائقہ چکھے گا، ایمان کا ذائقہ اس کو نصیب ہوگا اور اس کی زندگی اور موت بہتر ہوگی۔ خود بھی ان 7 باتوں پر عمل کیجئے اور اپنے بچوں کو بھی ان 7 باتوں پر عمل کرائیے۔ السلام علیکم۔ تو آپ نے جانا کہ وہ کون سے 7 کام ہیں اسلام کے اندر جس پر کوئی انسان عمل کر لے تو اس کی زندگی بہتر ہو جاتی ہے، اس کے گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے اور وہ ایمان کا ذائقہ چکھتا ہے، زندگی اور موت دونوں بہتر ہو جاتی ہیں۔ تو میک شور آپ سب بھی یہ کوالٹیز کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اس ویڈیو کو جتنا سے جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ویڈیو میں آخر تک بنے رہنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو لازمی سے آن کریں۔ تو ہم ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔